देखो मैं आपको समझा रहा था कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि कोई लेंस है, कोई अगर लेंस है तो उसकी अगर एक सरफेस को मैं क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो ये कैसे से बिहेव करने लगेगी, मिरर की तरह बिहेव करने लगेगी। तो इस चीज को मैं दो तरीके से कह सकता हूं, या तो मैं कह सकता हूं कि ये एक लेंस है और इसके बाद एक मैंने क्या लगा दिया, एक मैंने स्फेरिकल मिरर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, ये है। भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये है। तो इसका मतलब कि अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखता हूं, अगर मैं इसकी पावर लिखता हूं, पावर पी इक्विवेलेंट, अगर मैं पी इक्विवेलेंट लिखता हूं, नेट पावर ये क्या देगा, तो दो देगा पावर ऑफ लेंस, 2 टाइम पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि इसमें एक मिरर है और रिफ्रैक्शन कितने टाइम हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी पावर कितनी बार, दो बार हमारी काउंट होगी। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ देखा था कि जैसे मान लीजिए कोई रे जाएगी, यहां पर इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद यहां पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आएगी, फिर नॉर्मल पे क्या होगी, फिर ये रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है। तो हमने कुल मिला के ये समझा कोई बहुत अलग चीज नहीं है, ये लेंस और मिरर का एक तरीके से क्या है, कॉम्बिनेशन है, लेंस और मिरर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और इसी को हम कभी इधर कर देंगे, कभी हम ऐसे कर देंगे, जैसे ये है, ऐसा लेंस है, इसका ये वाली एज क्या कर देंगे, हम सिल्वर कर देंगे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, या इसको पॉलिश कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपका एक लेंस है, ठीक है, उसके बाद आपका एक प्लेन मिरर है, उसके बाद क्या है, प्लेन मिरर है, या इसको हम कह सकते हैं इस तरीके से, ऐसे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक आप, इसका मतलब क्या है, एक आपके पास लेंस है और क्या है, एक आपके पास स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको यह समझ में आया कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या है, एक लेंस है और एक क्या कर दिया, मिरर, मतलब ये बिहेव ऐसे करेगा, अगर मैं ये बोलूं कि ये है मेरे पास, तो ये बिहेव कैसे करेगा, इस तरीके से बिहेव करेगा, लेंस का भी करेगा काम और मिरर का भी करेगा, और दोनों का कॉम्बाइन देगा। तो इसमें हम लोग को रे डायग्राम वगैरह अभी नहीं निकालना है, एक केवल थिक मिरर का हम लोग करेंगे अभी, इसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के बाद। इसमें क्या है, इस तरह का कोई सवाल आएगा तो उसमें हमें पूछा जाएगा कि पावर निकालिए, जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बना उसकी क्या निकालिए, पावर निकालिए। तो इक्विवेलेंट पावर आपकी होगी 2 टाइम्स पीएल प्लस पीएम, 2 टाइम पीएल प्लस पीएम, ये हमको पता चला। चलो, और पी इक्विवेलेंट अगर यहां पर मान लो पी इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, पी इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो फोकल लेंथ कैसे लिख सकते हैं, पी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट इसके कॉम्बिनेशन की मुझे क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, तो पहले मैं पी इक्विवेलेंट निकाल लूं, फिर 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ मेरी आ जाएगी। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिए कि जैसे मैं बोलता हूं कि पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बोलो, 1 अपॉन फोकल लेंथ, याद है, भूल गए, अभी तो पढ़ाया, पावर ऑफ लेंस क्या है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन पावर ऑफ मिरर क्या होता है, पावर ऑफ मिरर क्या होता है, यहां पर ये वाला साइन पहले से ही होता है, -1 अपॉन फोकल लेंथ। मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, -1 अपॉन, पावर क्या होता है मिरर का, -1 अपॉन फोकल लेंथ। देखो पन्ना पलट के देख लो, चेक करो, पलटो, याद तो होगा नहीं, याद है, पावर ऑफ मिरर, देखो फिर कहोगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, याद करो, पावर ऑफ मिरर क्या है, -1 अपॉन फोकल लेंथ, और पावर ऑफ लेंस क्या है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, सही है, माइनस में है, ध्यान रखेंगे इस बात को, इस बात में गलती तो सवाल गलत। ठीक है, और इसमें जो रखेंगे वो किसके साथ रखेंगे, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए रखेंगे। भाई ये माइनस साइन आ रहा है, वरना तो हम साइन रखते ही नहीं। ठीक है, साइन कन्वेंशन का हमको ध्यान रखना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, एक दो निकालते हैं। चलो, मान लो हमारे पास दिया, ये नोट हो गया बच्चों, नोट कर लिए, ये पावर, ये लिख लो, पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस लिखिए।
हो गया, आगे चलें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस पी इक्विवेलेंट बराबर क्या है 2pl प्लस pm और पी इक्विवेलेंट बराबर 1/, अगर कॉम्बिनेशन की हमको फोकल लेंथ लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/, फोकल लेंथ, और पावर ऑफ मिरर क्या होगा -1/, फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस क्या होगा 1/, फोकल लेंथ। तो चलो ये कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ लेंस है कोई, और इसका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने सिल्वर कर दिया। अब क्या लिखेंगे, अब पी इक्विवेलेंट बराबर क्या, पी इक्विवेलेंट बराबर 2 टाइम PL प्लस क्या PM। तो यहां पर देखो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस क्या, बस प्लेन मिरर, यही तो है। अब पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए हम पहले वन फॉर्मूला लगाए 1/f बराबर क्या म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर बोलो म्यू माइनस 1 1/r1 क्या होगा, बोलो इस वाले केस में पॉजिटिव भी निगेटिव, बोलो पॉजिटिव भी निगेटिव, पॉजिटिव, सर्किल क्या है ऐसे है तो क्या होगा ये पॉजिटिव 1/r लिख दो, इसको चाहो तो r1 लिख दो, ठीक है, माइनस 1/ क्या 1/ इनफाइनाइट, और इसको r1 को भी r कर लो, r1 बराबर r, तो आपका क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1/r, ये 1/f के बराबर है, किससे बराबर है 1/f, 1/f के बराबर है। तो इक्विवेलेंट पावर वो निकालो, इक्विवेलेंट पावर निकालो सर, पावर ऑफ क्या है ये, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f, यही तो है, पावर ऑफ लेंस बराबर 1/, फोकल लेंथ, और ये किसके बराबर है 1/f, तो 1/f तो हमने डायरेक्टली निकाल रखा है, क्या है इसकी वैल्यू म्यू माइनस 1/r। तो देखो पावर ऑफ क्या आ गया, पावर ऑफ लेंस क्या आ गया म्यू माइनस 1/r। अच्छा पावर ऑफ मिरर बराबर -1/, फोकल लेंथ 1/, फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी, कितना बोलो कितना, मिरर का कितना, कितना, कभी 0 कभी इनफाइनाइट कभी कुछ, पावर ऑफ मिरर कितनी 0 पक्का। फोकल लेंथ होता क्या बच्चों, फोकल लेंथ बराबर r/2, और इसके लिए r कितना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई 2 बराबर इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट बाई 2, और 1/f कितना, फोकल लेंथ आ गई इनफाइनाइट, तो पावर कितनी आ गई -1/, इनफाइनाइट कितना आ गया 0, अरे बेटा -1/, कितना 0, तो पावर ऑफ प्लेन मिरर कितना हो गया 0 हो गया। तो इक्विवेलेंट पावर कितनी, P इक्विवेलेंट बराबर 2pl प्लस pm, कितना हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1/r, दिस इज योर आंसर। यहां पर P इक्विवेलेंट पूछा गया, F इक्विवेलेंट बराबर, F इक्विवेलेंट बोलो r/2 म्यू माइनस 1, इस इक्विवेलेंट जो अगर मिरर है उसकी मैंने सिल्वरिंग कर ली तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना r/2 म्यू माइनस 1। तो देखो जब ये लेंस था, जब ये क्या था लेंस था, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी थी जब ये केवल लेंस था, r/म्यू माइनस 1/r/म्यू माइनस 1, और अब लेंस का एक साइड मैंने सिल्वरिंग कर दिया तो फोकल लेंथ घट गई कि बढ़ गई, बेटा अगर लेंस था तो फोकल लेंथ यही थी ना, तो 1/f बराबर ये है, तो f बराबर r/म्यू माइनस 1, और एक साइड मैंने क्या कर दिया सिल्वरिंग कर दिया, तो फाइनल फोकल लेंथ कितनी आ गई r/2 म्यू माइनस 1, तो फोकल लेंथ कितनी घट गई हाफ,
यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गई, हाफ। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ एफ है और उसकी मैंने एक एज को क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया या पॉलिश कर दिया, तो फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, कितनी घट जाएगी, ये चीजें है ना। प्रोसेस से चलेंगे, जो प्रोसेस मैंने बताया उसी से चलेंगे। सब सो के आ रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी टाइम से आया करो। ठंडी ज्यादा है, नींद नहीं खुल रही क्या? चलो इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आता है कुछ नहीं, इसमें बस ध्यान रखना है कि जो P इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 2PL प्लस PM, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन है तो लेंस की पावर कितनी बार, दो बार काउंट होगी। और मिरर का ये, अब लेंस का निकालने के लिए लेंस में का फॉर्मूला आपको पता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसकी मदद से क्या निकाल लेंगे, लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे और 1/, फोकल लेंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर आ जाएगी, किसकी, लेंस की। और मिरर की पावर आपको पता है, मिरर के कैसे निकालते हैं, मिरर की जैसा मिरर दिया होगा उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लेन मिरर था तो यहाँ पर क्या होता है, F बराबर r/2, r बराबर इनफाइनाइट, तो आपका ये आ गया। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। बस ध्यान रखना है कि जब पावर ऑफ मिरर लिखेंगे तो -1/, फोकल लेंथ है, और पावर ऑफ लेंस क्या है, 1/, फोकल लेंथ है, ध्यान रखेंगे। दोनों में ये नहीं है कि दोनों में पॉजिटिव कर दो, मिरर वाले में क्या है, -1/, फोकल लेंथ, और लेंस वाले में 1/, फोकल लेंथ, ध्यान रखेंगे, अलग अलग है। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, ये भी लिख लो, मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। चलो एक सवाल और करें, करोगे आप लोग, चलो देता हूं, करो। मान लीजिए कि अब कहानी ऐसी नहीं है, कहानी ऐसी है, मेरा मन, अब मैं इसको सिल्वर कर दूं, अब मैं क्या कर दूं, इसको सिल्वर कर दूं। तो इसको सिल्वर करने का मतलब क्या है, बात समझो, इसको मतलब है कि ये कौन सा कॉमन, एक हमारे पास लेंस हो गया और क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर, नॉट प्लेन मिरर। अब क्या है, स्फेरिकल मिरर है। क्या स्फेरिकल मिरर का पावर आपको निकालना मैंने पढ़ाया है, आ रही है ना, निकालो। लेंस का निकालो, करते चलिए साथ में, नहीं तो सब साफ हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका लेंस है, तो मैंने पढ़ा कि P इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 2PL प्लस PM। और लेंस का निकालना, तो लेंस का निकालने के लिए याद आया, किसकी याद आई, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी मान लो रिफ्रैक्टिवनेस कितना है, म्यू, तो 1/f बराबर है आपका म्यू माइनस 1। ठीक है, और देखो 1/r1, बोलो r1 क्या होगा, वेरी गुड, 1/, माइनस, बोलो माइनस प्लस माइनस, तो -r2 को r ही लिख लेते हैं, इसको लिख लिया r, तो क्या ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/r, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/f। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, पावर लेंस 1/f बराबर क्या, म्यू माइनस 1/r। तो ये तो पावर ऑफ लेंस आ गई, ये क्या आ गई, पावर ऑफ लेंस। अब आगे कहानी क्या, पावर ऑफ मिरर। अब कैसे निकालें पावर ऑफ मिरर, बताओ। पावर ऑफ मिरर, शेप दिया हुआ है, तो ये है माइनस, पावर ऑफ मिरर क्या होता है, -1/, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ F बराबर क्या होता है, देखो F बराबर क्या होगा,
भाई इस साइड में देख रहे हैं, इसका कर्वेचर कैसा है, इधर है, तो ये क्या होगा, आर बाई एफ बराबर आर बाई टू होता है, यहां पर क्या होगा माइनस आर बाई टू, तो पावर ऑफ मिरर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन माइनस आर बाई टू, कितना 2/r, ये क्या है पावर ऑफ मिरर। ठीक है, एकदम क्लियर। अब निकालो पी इक्विवेलेंट। अब पी इक्विवेलेंट कहता है हमसे कि मैं हूं 2pl प्लस pm, तो देखो क्या हो जाएगा 2 म्यू -1 अपॉन r प्लस 2/r। ठीक है, बराबर ये 2 2 तो 2/r कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 म्यू बाई r, ये क्या आ जाएगा पी इक्विवेलेंट, तो एफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एफ इक्विवेलेंट बराबर r अपॉन 2 म्यू, एफ इक्विवेलेंट बराबर r बाई 2 म्यू। अरे सही है, देखो कुछ गलती तो नहीं। बताओ वीरेन, समझ में आया बेटा? हाँ, तो क्लास नहीं किए हो तब फिर तो मुश्किल है। वीडियो कोशिश करेंगे बेटा, वेव के तो डाले हैं, मौका मिल जाए तो डाल दें। बोलो। कौन सा बेटा, ये वाला फिर से बता दूं? तो ये निकाल लिया आपने, देखो पीएल निकाल लिया, कहाँ निकाला, वो निकाला पीएल म्यू -1 अपॉन आर, तो 2 टाइम्स म्यू -1 अपॉन आर, और पीएम क्या निकाला मैंने, पीएम 2/r निकाला। अब ये 2 म्यू, तो इसको ओपन करें तो 2 म्यू -2 अपॉन आर, और इधर क्या है 2/r, तो 2/r कैंसिल हो जाएगा, तो 2 म्यू बाई आर आएगा। ठीक है, कर लोगे। आधी क्लास ने तो क्लास किया ही नहीं है ऑप्टिक्स की, एक दिन आओगे 2 दिन गायब हो जाओगे, फिर साफ हो जाएगा। हाँ, ये बहुत बेकार टॉपिक है, सब एक जैसा ही लगता है, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, ये ऐसा फॉर्मूला, वो वैसा फॉर्मूला, जब तक जोड़ के एकदम से नहीं पढ़ोगे कि क्या किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, कभी आपका रिफ्लेक्शन है, कभी आपका रिफ्रैक्शन है, कभी प्लेन मिरर, स्फेरिकल, सबको ऐसे जोड़ते जोड़ते पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वीडियो डाल दूंगा मैं, एक बार देख लीजिएगा जिसका अब्सेंट है। हाँ बोलो बेटा, ये फिर से बता दूं, चलो थोड़ा सा करो बस तुम लोग, म्यू -1, चलो अभी आएगा, चल दिया है पानी टंकी से, अभी आ रहा है। पी इक्विवेलेंट बराबर 2pl प्लस pm, अरे देखो भाई आएगा, आएगा आएगा, जाएगा कहाँ, 2 pl बताओ बेटा, म्यू -1 अपॉन r प्लस pm कितना 2/r, 2/r। इसको देखो, इसको यहां पे ओपन करो, और r हो गया कॉमन हमारा, तो आ गया क्या 2 म्यू -2 प्लस 2, तो 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 म्यू अपॉन r, देखो आ गया, पहुंच गया। ठीक है, कहा किसको काट दिया, किसको काट दिया, ये r काट दिया बेटा, कटने वाला को तो ही कटेगा, अपने मन से थोड़ा ना कटेगा। क्या करो, क्या इतना ध्यान से देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो, ऐसा समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्लास नहीं किया क्या तुम? क्या बेसिक का पेपर है, 4 कॉपी है, देखो कितने बजे होता है पेपर, 2 से होता है ना, तो पढ़ते हो क्या उसके लिए, एक दिन देना पड़ता है, सुबह पढ़ लिया करो बस हो जाएगा। हाँ चलो आगे चलो। अरे सेमेस्टर के पेपर की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम लोग पढ़ते थे तो रात को, सुबह पेपर होता था 9 बजे और रात को 10 बजे पढ़ना शुरू करते थे, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा, रात को 10 बजे, और पूरे हॉस्टल में ऐसे किताबें फट के पन्ने बढ़ जाते थे, एक यूनिट तुम पढ़ लो, एक यूनिट तुम पढ़ लो, एक यूनिट तुम पढ़ लो,
और सब लोग एक दूसरे को, जैसे 4 रूममेट हैं तो एक दूसरे को समझा दिया करते थे। 5 यूनिट होती थी तो उसमें ये होता था 3 यूनिट पढ़ लेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। 3 यूनिट मतलब 60 नंबर, और 60 कुछ नंबर कर लोगे तो 30 तो आ ही जाएंगे, पास ही तो होना है। तो 3 यूनिट तो पढ़ते, 4 यूनिट तैयार कर लो। रात को 10 बजे से पढ़ा, 9 बजे सोना नहीं है। रात को 10 बजे से पढ़ा और पढ़ते गए, सुबह सोना नहीं है, 9 बजे गए एग्जाम देके, जो रात भर में पढ़ा वो। अच्छा, एग्जाम देने के बाद कुछ पूछ लो तो नहीं आता है, केवल एग्जाम में बस पलट के चले आए। सेमेस्टर एग्जाम की चिंता मत करो बच्चों, कुछ नहीं होता है उसमें। रटी रटाई चीजें होती हैं, जो फिक्स होती है वही चीजें आती हैं। मैं बता तो रहा हूं, जिंदगी जो आपकी कठिन है वो यही कठिन है, इसके बाद जिंदगी आसान है। वही प्रोफेसर पेपर बनाएंगे, वही यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, वही टीचर चेक करेंगे, वही प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। थ्योरी खराब तो प्रैक्टिकल में कवर, प्रैक्टिकल खराब तो थ्योरी में कवर। जिंदगी आसान है, लेकिन ये जो एंट्री लेवल है ना, एंट्री यही टफ है। एक बार अंदर पहुंच गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलो। ये हो गया बच्चों। अरे इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कर लोगे? एक सवाल और दूं? चलो एक सवाल और देता हूं। अब ये सवाल आप लोग घर पे बनाइएगा अपने आप, मैं कराऊंगा नहीं। अगर ये लेंस है और यहां पे मैंने क्या किया, सिल्वरिंग कर ली, ये आर और ये आर और ये म्यू, यहां पर एयर है तो क्या हो जाएगा 1 1। तो यहां पर भी पी इक्विवेलेंट निकाल लोगे? पी इक्विवेलेंट बराबर क्या 2pl, 2pl प्लस pm। अरे कैसा भी सवाल आए बताइए, लेंस में का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसमें सारी फोकल लेंथ वगैरह निकालना बता दिया था। और फोकल लेंथ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो पावर होगी। मिरर का भी पावर मैंने निकलवा रखा है आपको, तो इसको करके निकाल लोगे? बोलो, चलो निकाल लो, नहीं तो फिर कहोगे क्या है। बोलो पावर ऑफ लेंस, पी इक्विवेलेंट बराबर क्या, पी इक्विवेलेंट बराबर तो लिख ही दिया। लेंस का बताओ कैसे निकालेंगे? 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर भी आर, यहां पर भी आर मानो तो देखो म्यू माइनस 1, बोलो 1/r1। r1 कैसा है, माइनस है, तो माइनस 1/r माइनस 1/r2, बोलो कैसा है ये, पॉजिटिव, तो 1/r। तो कितना हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 2 बाई आर, ये क्या हो जाएगा 1/f। यही तो क्या है पीएल है, तो माइनस 2 म्यू माइनस 1/r। ये तो आपकी क्या आ गई, पावर ऑफ लेंस आ गई। क्या गई, पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर 1/, माइनस 1/, फोकल लेंथ, माइनस 1/, फोकल लेंथ। और वहां पर फोकल लेंथ कितनी है, एफ बराबर कितना है, आगे साइड में है ना, क्या हो गया r/2। तो माइनस 1/r/2 कितना, माइनस 2/r। ठीक है, तो अगर ये हम करें तो दिस प्लस 2 टाइम ऑफ दिस, तो पी इक्विवेलेंट बराबर क्या 2 टाइम्स, यही तो होगा ना, 2 टाइम होगा ना, गलती तो नहीं है, सही है। 2 टाइम्स पीएल, पीएल कितना माइनस 2 म्यू माइनस 1/r माइनस प्लस कितना माइनस 2/r। सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो कर लेना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, शेप देख के अंदाजा लगाएंगे, जो शेप दिया हुआ है ना उसी को देख के अंदाजा लगाएंगे। ये जैसे सर्किल है ना, ये कैसा है सर्किल, ये कैसा आया, ऐसा आया, तो यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर है, आप ऑप्टिकल सेंटर से क्या जा रहे हैं, आगे ले रहे हैं, तो रेडियस कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पीछे बन रहा होता ये वाली सर्किल, अगर होता इसको मैं क्या कर देता, वो कर देता, तो बात अलग हो जाती ना। चलो वो लगाते होंगे, अब धूप के चश्मे लगाते होंगे आप लोग, गोगल्स लगा रहे, सन गोगल्स, उसकी पावर क्या होती है। अरे जैसे चश्मा मैं पहना हुआ हूं, इसका कुछ पावर है ना, ये तो पावर के लिए चश्मा है, आप या कुछ लोग आप लोग पहने हो, लेकिन जो काला चश्मा लगा के घूमते हैं फैशन में, उसका पावर कितना होता है, पावर 0 होता है। तो अभी निकालेंगे 0 होता है, अभी हम लोग निकालते हैं, पढ़ते हैं।
पावर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, +2 -2 क्यों आता है, क्या कर्व्ड है तो भी 0 आ सकता है, अभी देखते हैं। कर्व तो होता ही है, उसमें पावर थोड़ा ना होती है, पावर होगी तो अब तो आप पहनोगे ही नहीं ना, मतलब नॉर्मल इंसान क्यों पहनेगा, पावर होगी तो उसको दूर या पास दिखाई देने लगेगा। भाई हम अगर लेंस पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ में हमारी क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया, उस फोकल लेंथ को करेक्शन के लिए हम लेंस पहनते हैं। जो हमारी ह्यूमन आई है उसकी क्या है, फोकल लेंथ में करेक्शन आ गया, तो उसको उसी के लिए लेंस पहना जाता है, उतना करेक्ट हो जाता है तो रेटिना पे इमेज बनने लगती है। यही तो पढ़ते हैं। चलो देखिए, जब पावर आपके आपके आईज में पावर आ गई ना तो फिर वो सही नहीं हो पाती है, बात समझिए। आई में पावर आ गई मतलब रेटिना पे आपकी इमेज नहीं बन रही है तो ब्लरनेस आएगी। मैं एक बार जब मुझे चश्मा लगा था तो मैं डॉक्टर के पास गया, और बड़ा डॉक्टर था नोएडा में, तो मैंने कहा सर चश्मा नहीं लगाना है और कुछ दे दो, दवाई दे दो, कुछ खावा लेंगे, चश्मा नहीं लगाएंगे, मतलब नहीं पसंद था लगाना, हो सकता है सही हो जाए। तो मैं बहुत देर तक उससे बहस करता रहा, तो पहले पूछा करते क्या हो, तो हम कहा सर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उसने मुझे पूरा डायग्राम बनाया, डायग्राम से फिजिक्स से समझाया कि ये फोकल, अच्छा तब मतलब ध्यान नहीं था, वो चीजें आई की चीजें उस वक्त टच में नहीं थे, तो उस वक्त तो इंजीनियरिंग का चैप्टर पढ़ते तो ये ऑप्टिक्स वाला टच में नहीं था। तो उसने मुझे समझाया भी कि ये देखो ये है, ये लेंस रखेंगे तो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो उसने एक बात कही, देखो मैं भी चश्मा लगाया हूँ, वो एमडी था तो खुद ही चश्मा लगाया हुआ था, तो क्या जब अगर करेक्शन हो सकता तो मैं खुद चश्मा क्यों लगाता। उसका यही है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी करो, मतलब सर्जरी वगैरह करो तो फोकल लेंथ को क्या करते हैं, बोलते हैं ना लेंस वगैरह डाल देते हैं, तो लेंस आपकी आईज में ही आ जाता है, तो वो क्या होता है, करेक्शन हो जाता है। अदरवाइज तो आपको आउटर में क्या करना पड़ेगा, ये लेंस ही तो है, ये क्या है, लेंस है, तो फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, ये करेक्ट कर रहा है, तो रेटिना पे आपकी प्रॉपर इमेज बन रही है। अगर इसमें डिसकरेक्शन हो गया ड्यू टू वेरियस रीजन, अच्छा क्या रीजनिंग, बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे चमकती हुई लाइट में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आप चलती हुई गाड़ी में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ट्रेन में पढ़ता बहुत था, ट्रेन में जैसे यहाँ से जाते थे दिल्ली, तो पढ़ते हुए जाते थे, कुछ ना कुछ किताब मैगजीन कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपके बॉडी को या आईज को पावर, जैसे कोई चीज हिल रही है तो पढ़ना है तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा ना, पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए आप अपनी समंजन क्षमता बोलते हैं ना उसको, उस पावर का ज्यादा यूज करोगे, तब ज्यादा यूज करोगे तो वो खराब हो जाएगी। इसीलिए कभी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब डिम लाइट में और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में। 2-3 मैंने उस वक्त गलतियां की थी, आप लोग कभी मत करिए। मैं 100 वाट का बल्ब लगा दिया था, पढ़ते थे, वो टेबल लैंप खराब हो गया तो लाए 100 वाट का बल्ब भी टांग दिया, तो ऐसे करके टांग दिया। उस समय एलईडी चलता नहीं था, जो भी था सीएफएल वगैरह चलता था, तो उससे लाइट एक तो मिल गई आंख में, दूसरा इसकी वजह से ट्रेन में क्या ऐसे या मूविंग में कार वार में बैठ के पढ़ने से उससे क्या होता है, दिक्कत होती है। मोबाइल स्क्रीन में मत देखा करिए, कभी ट्रैवलिंग करिए तो ज्यादा मोबाइल स्क्रीन में नहीं देखा, हिलता रहता है ना, वो कार आपकी हिल रही है और आप उसको देख रहे हो ना, तो पावर आ जाएगी आंख में, क्या आ जाएगी, पावर। फिर करेक्ट नहीं, फिर लेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा, अब देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अभी ह्यूमन आई आप लोग को पढ़ाऊंगा, मैं ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाया क्या उसने, सर ने, राजवीर सर ने पढ़ा दिया, तब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ह्यूमन आई पढ़ाया आप लोगों ने, हाँ देखो बहुत सारे सवाल आते नहीं है, थोड़ा बहुत है, पढ़ा दूंगा। अच्छा चलो देखता हूं, आगे चलो बच्चों। एक चीज और बता दूं, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, चलिए ये हो गया आपका, ये टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक देखते हैं। अच्छा एक एक हेडिंग लिखो, एपर्चर, हेडिंग लिखिए एपर्चर, बात नहीं बच्चों, एपर्चर ऑफ लेंस, एक हेडिंग लिखिए, एक टॉपिक छूटा हुआ है, एपर्चर ऑफ लेंस, एपर्चर ऑफ लेंस। एपर्चर क्या होता है, जो ये डिस्टेंस होती है ना इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर। डायमीटर होता है लेंस का, उसको क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो लिख लो
इन रेफरेंस टू लेंस, इन रेफरेंस टू लेंस। स्फेरिकल मिरर में क्या था, ये पॉइंट और ये पॉइंट का दूरी क्या होती थी? हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन दिए थे? निकाल लेना बेटा, उसमें आंसर नहीं है। हाँ कितना आ रहा है? सबका अलग अलग आया है, अलग अलग कैसे आ सकता है? कितना? हाँ तो ये तो आएगा, देखो कितना आया था, -4 म्यू माइनस 1/r प्लस क्या था, +2/r था ना? हाँ माइनस था, -2/r था, तो -4 म्यू बाई आर प्लस 4/r माइनस 2/r, तो ये क्या हो जाएगा 4/r 2/r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4 म्यू बाई आर प्लस 2/r, यही तो होगा, यही आ रहा ना? ठीक है, चलो एक करो, अपर्चर लिखो, अपर्चर ऑफ लेंस। अपर्चर के बारे में आप लोग समझ रहे हैं? अपर्चर क्या होता है, ये जो स्फेरिकल में दूरी होती है या लेंस में ये जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। सुन लो, लिखो, अपर्चर इन रेफरेंस टू लेंस, अपर्चर मींस द इफेक्टिव डायमीटर, अपर्चर मींस इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है, अपर्चर मींस इफेक्टिव डायमीटर। और देखो बच्चों क्या है कि अगर मैं इसको ढक दूं, अगर मैं इसको ढक दूं तो मान लो कि इतना पार्ट मैंने क्या किया, ढक दिया, कागज से क्या कर दिया मैंने, ढक दिया, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखो पहले पूरा लेंस इमेज बना रहा था, क्या करें भाई, ऐसा थोड़ो ना है कि यहां से एक रे गई और यहां पे बनी और इमेज आपकी फॉर्म हो गई, भाई बहुत सारी रे जा रही होंगी ना, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही हो, सारी रे मिल रही होंगी, आपकी क्या बना रही होंगी, इमेज बना रही होंगी, और मैंने आधा ढक दिया, आधा पोर्शन क्या कर दिया, ढक दिया, तो इमेज की क्लैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इमेज की क्लैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, अपर्चर पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, अपर्चर पर। तो इंटेंसिटी, अगर अपर्चर ज्यादा तो इंटेंसिटी, अरे ज्यादा, अपर्चर ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, अपर्चर बड़ा है तो इंटेंसिटी ज्यादा, ज्यादा रे ऑफ लाइट आएंगी और कन्वर्ज होंगी और इमेज कैसी बनाएंगी, और अच्छी इमेज बनाएंगी, तो इमेज की क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इमेज इंटेंसिटी बढ़ेगी इसकी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, इक्वल टू है, प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर, अपर्चर का स्क्वायर। तो अपर्चर जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है, सब में है, स्फेरिकल में भी और लेंस में भी, किसी में भी, ठीक है। अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अपर्चर ज्यादा है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेंस का मैंने आधा पोर्शन ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, रिड्यूस और इंक्रीज, रिड्यूस, क्या होगा, रिड्यूस। चलें आगे, चलें चलें आगे चलें। नेक्स्ट लिखो सन गूगल, फर्जी के टॉपिक है, लिख लो सन गूगल, सन गूगल, गूगल नहीं है, गूगल है, गॉगल है या गूगल है, जो भी है, गॉगल है, चलो गॉगल ही बोल देते हैं, जो नीरज बोले वही सही है। देखो ये आर और ये भी आर, R1 R2 मान लो, और लेट R1 बराबर R2 बराबर R, लिखो सन गूगल में, लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ सन गूगल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ सन गूगल हैव सेम सेंटर
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ सन गूगल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ सन गूगल have same center on the same side, same center on the same side, सेम सेंटर ऑन द सेम साइड। देखो ये डिस्टेंस R1 और बराबर क्या है R2, सेंटर बता रहे हैं क्या है इसका, सेम है। तो हम बोले कि 1/f बराबर क्या, म्यू -1 बराबर क्या 1/R1 - 1/R2, और एक ही साइड में है तो दोनों क्या होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। यहाँ पर 1/R - 1/R, तो 1/f बराबर क्या 0, तो f बराबर क्या इनफाइनाइट, f बराबर क्या होगा इनफाइनाइट। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है, और 1 इनफाइनाइट बराबर क्या 0। तो आप कहते हैं कि सन गूगल की पावर कितनी है 0 है, कितनी है 0 है। चलिए ठीक है। अब देखो बेटा, एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, बता दूं आपको। चलें आगे चलें, क्या हो गया, नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, बस ये याद रखिए रेडियस और कर्वेचर क्या होगा दोनों का सेम होगा, तो फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, तो पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अच्छा एक फॉर्मूला और देखिए, एक बात बताइए कि जैसे 1/f बराबर क्या था म्यू -1 1/R1 - 1/R2, और ये तो तब था जब मैंने ये लेंस को क्या मान लिया था, ये म्यू मान लिया था, यहाँ पर एयर मान ली थी। और जब इसको मान लो μ1 और ये μ2 और ये μ1, तब फॉर्मूला क्या आ रहा था 1/f बराबर क्या आ रहा था μ2 - अपॉन μ1 -1 1/R1 - 1/R2, यही तो था जनरल फॉर्मूला, तो यही था। और एक और करा था μ1 μ2 μ3, वहां पर अलग आएगा, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला था। अगर हमारा आपका लेंस जो है ऐसे रखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इधर एयर का जो है, एयर या मतलब जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1, अगर ऐसा है तो ये केस क्या था, फॉर्मूला ऐसा था। देखो बात समझो, μ2 जो है इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब क्वेश्चन है अलग अलग कराऊंगा नहीं, μ2 ग्रेटर देन μ1, अगर μ2 refractive index of the lens is greater than refractive index of the medium, then f will be positive, क्योंकि ये क्या होगा this will be, ठीक है, ये होगा तो f क्या होगा आपका पॉजिटिव हो, अगर वो पॉजिटिव है तो, ठीक है। अगर आपका इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मान लो ये दिया हुआ है, अगर आपका μ1 क्या होगा ज्यादा होगा और μ2 क्या होगा कम होगा, तो f क्या हो जाएगा निगेटिव। और अगर μ1 μ2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये भाई, अगर μ2 बराबर μ1 तो 1/f बराबर क्या 1/f बराबर 0, अरे ये दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो
तो जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, एफ बराबर क्या, एफ बराबर इनफाइनाइट, यानी कि ये कैसे बिहेव करेगा, प्लेन की तरह। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है या प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। कह सकते हैं कि ग्लास स्लैब की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो अगर कोई रे इधर आएगी, अगर मान लो भाई यहां पर μ1 और यहां पर μ2 और यहां पर μ1, बेटा रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन होता ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है तभी तो होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस नहीं होगा तो डेविएशन नहीं होगा, तब तो डेविएशन क्या होगा, नहीं होगा। भाई डेविएशन क्यों हो रहा है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस तो वेलोसिटी में भी क्या डिफरेंस, उसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना उसी वजह से हो रहा है ना। अगर आपके दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तब तो यही मीडियम है ना, तो इसमें कोई रेडिएशन या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कुछ होगा, कुछ नहीं। कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो सीधे चली जाएगी, क्या होगी भाई, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो लिख लो चाहो तो इसको, एक पॉइंट ये लिख लो कि μ2 ग्रेटर देन μ1, तो F बराबर पॉजिटिव, और μ2 लेस देन μ1 तो F बराबर निगेटिव। सेकंड पॉइंट ये लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो μ2 बराबर μ1 तो F बराबर इनफाइनाइट। उसके बाद ये बना लो नो डेविएशन, क्या होगा, डेविएशन नहीं होगा, चाहे ये लेंस हो चाहे ये वाला लेंस हो। यहां पर भी अगर μ1 μ2 μ1 और ये μ1 μ2 क्या है बराबर, तो कोई भी रे आएगी तो क्या होगी, सीधे चली जाएगी। ठीक है, चलो इतना बना लो, आ जाओ, आ जाओ। क्यों लेट कर रहे हो बेटा, एग्जाम चल रहा है क्या, समय से आओ फिर। चलें आगे, हो गया, नोट हो गया बच्चों, चलूं आगे। नेक्स्ट लिखो थिक मिरर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए थिक मिरर। देखिए थिक मिरर क्या है, बात समझ लीजिए। एक मान लीजिए ग्लास स्लैब है, क्या है ये, ग्लास स्लैब, और उसकी मैंने एक सरफेस क्या कर दी, कोट कर दी, एक सरफेस में सिल्वरिंग कर दिया, कोटिंग कर दी। तो मान लो कि ये सरफेस मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी, तो इसको क्या बोलूंगा, थिक मिरर। मिरर है और थिक है, ऐसा नहीं है ऐसे एक सरफेस था और ये क्या कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब, और उसमें हमने एक एज को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, थिक मिरर। क्या बन जाएगा, थिक मिरर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है, एक लाइन तो ऐसे बना लो, थोड़ा और डिटेल बनाते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, मान लो यहां पर, ठीक है, और यहां पर आ रही है, तो कुछ ये मान लो मीडियम 1 और ये स्लैब है, ये मीडियम 2, तो इस वाले एज पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो मान लो कि ये आपकी ऐसे गई, मान लो ये आपकी
ऐसे गई, तो इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर बना, और उसके बाद ये यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बना, रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से यहां पर रे आई, और रे आने के बाद क्या हुई, रे आने के बाद इस पर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गई, और ये जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये इस वाली लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहां पर इमेज 1 बनी, इमेज क्या बनी, 1, और उसके बाद ये यहां पर आई तो क्या हुई, यहां पर आई तो इस वाले सरफेस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो ये जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये जो इमेज 1 है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव किया। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई इसको क्या लगेगा कहां से रे आ रही है, कहां से, कैसे पता चलेगा, I1 से, कैसे पता चलेगा, I1 से। तो ये I1 को बना देगा कहां पर, ये अगर यहां पर ऑब्जेक्ट तो प्लेन मिरर की दूरी उतनी ही दूरी पर क्या, I1, भाई जहां I2 नहीं, सुनो, ये जो ये, हाँ ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो ये क्या, इमेज, ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, ये बना दे, ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बना देगी, इसकी इमेज यहां पे फॉर्म कर देगी। और इमेज फॉर्म करने के बाद जब ये यहां से जा रही होगी, ये यहां से, तो ये आएगा तो ये I2 पे ही आएगा, ये जो आएगा ये कहां पे आएगा, I2 पे। ठीक है, और जब ये यहां से जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये I2 कैसे बिहेव करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट, कैसे बिहेव करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट। और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो यह जहां पे मिलेगा वहां पे हमारी क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी, क्या बनेगी, फाइनल इमेज हमारी यहां पर बनेगी। बोलो, नहीं समझ में आया, दोबारा समझाऊं पहले ही बोल देते हो यस सर। देखो, नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, चलो कोशिश करते हैं। सुनो 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 सुनो, बात सुनो, यहां पर क्या है, थिक ग्लास स्लैब है, क्या है, थिक ग्लास स्लैब। कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रे निकली, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, रे हमारी निकली, तो इस वाले एच पे ये कौन सी सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग की रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग। यहां पर मान लीजिए μ1 है, और यहां पर मान लीजिए μ2, और यहां पे फिर μ1। ठीक है, ये एक स्लैब में केवल अंतर है, ठीक है, और बाकी क्या है, सेम मीडियम है। तो यहां से जब गई तो यहां पे गया तो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, तो कुछ ये नॉर्मल की तरफ, मान लो एयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल की तरफ, डेंसर टू रेयर जाएंगे तो नॉर्मल से अवे। ठीक है, अवे और नॉर्मल की बात हम नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे दिया नहीं कि म्यू1 म्यू2 ज्यादा है या कम है, मान लिया कि अगर ये ऐसा हो रहा होगा तो इस सरफेस, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये इमेज क्या बनेगी, इमेज यहां पर बनेगी I1। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कहां इमेज बनी, I1 पर, क्योंकि इस वाली रे को, अब यहां पर जो रे आ रही है रिफ्लेक्टिंग, ये अब ये रे जो रिफ्रैक्टिंग वाली थी रे, ये किस सरफेस पे आई, ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2। सरफेस 2 कैसी सरफेस है, ये तो पॉलिश्ड है ना, ये क्या है, पॉलिश। तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और इसको क्या लगेगा, ये कहां से आ रही है रे, I1 से आ रही है,
तो I1 इस सेकेंड सरफेस के लिए कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और भाई अब ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर इमेज। बोलो ये सुनो, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, यही तो प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर ऐसे नीचे रखा हुआ तो भी क्या हुआ, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। अब ये I1 तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम। ये यहां से I1 की दूरी और यहां से I1 की दूरी क्या होगी, सेम होगी। यहां से नहीं, इस वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो I1 की दूरी होगी वही दूरी यहां से क्या होगी। अब यहां पे क्या बन गया, I2 सेकेंड इमेज। क्या बना, सेकेंड इमेज। अब देखो, अब ये जो रे जा रही है, रे हमारी जा रही है, अब फिर फर्स्ट पे टकराई, फिर किस पे, फर्स्ट पर टकराई। अब क्या करेगा, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इसको क्या लगेगा, कहां से आ रही है, I2 से आ रही है, क्या लगेगा, I2। तो I2 विल बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। जो सेकेंड टाइम में, या सरफेस वन से जो रिफ्रैक्शन हो, सरफेस वन से तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकेंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है हमारा, ठीक है, उसके लिए ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट। कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट। और उस जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उसको एक्सटेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी हमारी इमेज। तो दिस I3 विल बी द योर फाइनल इमेज, I3 विल बी योर फाइनल इमेज। इसको नोट कर लो अपनी शब्दों में। तब मैं स्टेप 1 में लिखो, स्टेप 1 में क्या हो रहा है हमारा, स्टेप 1 में हो रहा है एयर टू, इसको एयर ही मान लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एयर हो गया और ये क्या हो गया, म्यू। एयर टू मीडियम या ग्लास मीडियम, एयर टू ग्लास मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। फिर हमारा स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में हो रहा है हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ये कहानी समझ लो, इस पे एक सवाल कराना है हमको बस। और एक लाइन और लिख लो, ग्लास स्लैब विथ वन सरफेस पॉलिश, ग्लास स्लैब विथ वन सरफेस पॉलिश इज नोन एज थिक मिरर। ग्लास स्लैब विथ वन सरफेस पॉलिश इज थिक मिरर। याद करो, कल के लेक्चर में मैंने ग्लास स्लैब के थ्रू क्या कराया था, डेविएशन वगैरह कराया था ना, याद है, ये म्यू था तो कराया था ना, याद आया। अब इसी म्यू को क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। तो अब कहानी क्या हो रही है, वहां पर क्या था, यहां पर रिफ्रैक्शन, फिर यहां पर ये एक रिफ्रैक्शन और ये दूसरा रिफ्रैक्शन, कुछ लाइन जा रही थी, ठीक है। यहां पर 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन 2 बार और 1 बार क्या, रिफ्लेक्शन। ये वाला मैंने कराया था, फॉर्मूला डराइव कराया था, याद है, अरे याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो कैसा है, निकालते हैं।
चलिए बच्चों चले आगे, चलो इस पे सवाल करते हैं। देखो सवाल नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सवाल करते हैं, चलो करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, चलो करते हैं, ध्यान से करेंगे। देखो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कब कहाँ कैसे हो रहा है, ढंग से समझेंगे। एक सवाल करते हैं, मैं डाल दूं, अब पढ़ा, नोट करो बेटा, हो गया, हो गया, नोट हो गया। चलो तो मानिए कि एक ग्लास स्लैब है आपकी, बातें नहीं करो बच्चों, तुम लोग बातें करोगे तो फिर मैं भी बातें करूंगा। तीस सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब है और ये मान लीजिए इधर एयर है और ये आपका म्यू, और म्यू ऑफ ग्लास क्या है, म्यू ऑफ ग्लास है आपका 3/2। तो यहां पे यहां पर एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर आया और ये मान लो रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या बनाया ये I1, और I1 बनाने के बाद ये क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां बनाया I2, और I2 के बाद ये क्या हो रहा है, I3। चलो बताओ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का फॉर्मूला बताओ नेहा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस फॉर्मूला बताओ। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ये अगर μ1 और ये अगर μ2, और ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है u दूरी पर और इमेज बन रही है आपकी v दूरी पर। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस कराया था मैंने, जब डेप्थ वगैरह अरे देखो साहिबान याद कर रहा है, वहां पे याद है, भूल गए बेटा, डेप्थ वगैरह निकलवाई थी, मछली की हाइट, पेन की हाइट, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। पलटो किताब, पलटो कॉपी, पलटो क्या है, देख लो, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस से है ये लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन सरफेस। हाँ बस μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, किसके लिए है, आर आ रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए क्या है वो, स्फेरिकल सरफेस के लिए है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। मैं प्लेन सरफेस, यहां पर कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन है प्लेन सरफेस। बताओ, अब पन्ना पलटा, बोलो बेटा, बताओ आंसर, बोलो क्वेश्चन बताओ बेटा। देखो नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं आएगा पढ़ाने, अपरेंट के टर्म में मत बताओ, μ1 μ2 के टर्म में बताओ। हम इतनी बार बताए तुम लोग को कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तुम लोग सुनते नहीं हो। μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 बराबर u बाई v। अरे वो अपरेंट अपरेंट कहानी छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे। μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या, u अपॉन v। अब देखो μ1 क्या है, एयर, μ2 क्या है, ग्लास स्लैब, तो देखो μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या, u अपॉन v। अच्छा पहले इसको समझा दूं, समझो, ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कुछ गलत बना दिया क्या, हाँ ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, कुछ ज्यादा ही बना दिया मैंने, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, और ये दूरी कितनी है, लग नहीं रही है लेकिन मान लो ये कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहले ऑब्जेक्ट से रे यहां पे आई, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन
तो रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहां पे बनी, I1। तो रिफ्रैक्शन हुआ किस पर, फर्स्ट सरफेस पे हुआ ना। तो फर्स्ट सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड सरफेस, फर्स्ट प्लेन सरफेस, फर्स्ट प्लेन सरफेस। तो इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं म्यू 1 अपॉन म्यू 2, म्यू 1 बोलो 1, म्यू 2 बोलो 3/2, 3/2 बराबर यू बोलो कितना 10, वी बोलो, वी हमको निकालना है, वी हमको क्या करना है, निकालना है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3/2, तो यहां से 5 कितना हो जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कितनी दूरी पर बनी 15 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे 15। अभी हमने रिफ्रैक्शन कहां से लिया, पहली वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो दूरी कहां से निकल के आई, यहीं से दूरी निकल गई कि यहां से निकल के आई, यहां से निकल के आई, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहां से लिया, फर्स्ट वाले से लिया। तो ये टोटल दूरी है, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया जो I1 वाला हो गया, ये बोल देते हैं कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझो। अब ये जो रे आई, ये रे यहां पर आई, और आने के बाद ये जो सरफेस है ये कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, ये सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग। तो अब ये क्या करेगा, अब इसके लिए जो I1 है वो बिहेव कैसे करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये होगा। तो इसकी दूरी कितनी, यहां से जो I2 बनेगा, ये I2 की दूरी कितनी, ये 15, तो ये भी 15, ये दूरी कितनी बेटा, ये 15 यहां से, तो ये भी कितना 15। यही गलती है, ये 15 नहीं है 18 बेटा, ये रिफ्लेक्शन एट दिस सरफेस। तो इस सरफेस से कितनी दूरी इमेज की 18 है, हाँ 28 लग रहा है, अरे ये 10 और 15 और, आप रिफ्रैक्शन कहां से निकाल रहे हैं, सरफेस से निकाल रहे हैं ना। तो इमेज कहां से आएगी, सरफेस से ही आएगी। भाई ये जो फॉर्मूले में u अपॉन v है, ये दूरी कहां से होती है, सरफेस होती है ना। तो यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इमेज की दूरी 15 सेंटीमीटर निकल के आई, कहां से निकल के आई, फर्स्ट सरफेस से। अब रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, सेकेंड सरफेस से। तो इस सरफेस से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की उतनी दूरी इमेज की, तो ये इतनी दूरी कितनी 18, अरे 10 + 15 25 और 3 28 मत कर देना, ठीक है ना। ये यहां से कितनी दूरी बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी 5 ना, इन दोनों के बीच की दूरी 5, तो 10 5 15 3 18, तो यहां से इतनी दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर। अरे इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब कहां पहुंचे, अब पहुंचे हम कहां पर, कहां पहुंचे बताओ, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, क्लास छोड़े हो इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जो जो बच्चे किए हैं क्लास समझे, आ जाएगा बेटा समझ में, कर लेना। अब यहां से रे रिफ्लेक्ट हुई तो कहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा रिफ्रैक्शन होगा तो हमको फॉर्मूला की याद आएगी, किस फॉर्मूले की, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। और वो कहता है, क्या कहता है, μ1 अपॉन μ2 बराबर u अपॉन v। ढंग से रखना, μ1 क्या है, जिस मीडियम से रे निकल रही है, अब इसको क्या लिख दूं, म्यू ही रखूं, अभी म्यू रख देता हूं, अपॉन 1। अब दूरी क्या, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट कितनी दूर 21, 21 देखो कितना साफ हो गया बेटा। ये जो बना ये मिरर से कितना है 18, और रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो 18 3 21। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं समझा ही सकता हूं, इट्स अ नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्या है, ध्यान रखना है बच्चों, गलत गलत है, सही है ना। रिफ्लेक्शन किस सरफेस हो रहा है, इससे, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी
ये 18 और ये, हाँ तो इसको बोलेंगे, अभी बताऊंगा तुमको, अभी और कंफ्यूज हो गए। 18+3 लिख दूं, ठीक है, अपॉन वी, ये V1 लिख दो, इसको V2 लिख दो। चलो अब बताओ, जो V2 निकालो अभी पहले। अब ये म्यू कितना है, 3/2 बराबर क्या, 21/V2, तो 3 और 7 कितना, 21, तो V2 बराबर कितना, 14। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, आंसर 14, कितना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, अरे दिमाग चल रहा बंद, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर। बात समझिए, ये जो दूरी आई बेटा, ये कहां से दूरी आई, हमने रिफ्रैक्शन कहां से ले रहे हैं, फर्स्ट सरफेस से, तो दूरी इमेज की कहां से आई, फर्स्ट सरफेस से आई। भाई यहां से दूरी है ना, यहां से इमेज जो बनी ये वाली, इसकी दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी है, 3, तो मिरर से दूरी कितनी हुई, 11। बेटा मिरर से दूरी कितनी हुई, भाई थिकनेस हटा दो, भाई ये दूरी कितनी, 3, और हमें टोटल दूरी दे रखी कितनी, 14, तो 3 हटा दिया, कितना आया, 11। तो पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द, नोट करो फिर समझाएंगे, कंफ्यूजिंग है बच्चों, करो ध्यान से, अच्छा सवाल है ये, बात समझिए, ये सब सवाल अच्छे हैं, ये आएगा तो आपको नंबर दे के जाएगा या लेके जाएगा, कुछ भी हो सकता है। दोबारा समझा दूं, चलो समझाते हैं, नोट कर लो एक बार, नोट कर लिया फाइनली, चलो बच्चों कोशिश करो समझने की, कोई देखो बड़ी चीज नहीं है, एक बार तुम्हें फॉर्मूला, पहली बात है तुम लोगों ने ये फॉर्मूले अप्लाई किए नहीं है, इसलिए लग रहा है थोड़ा टफ, एक बार प्लेन सरफेस स्फेरिकल सरफेस के क्या फॉर्मूले आप कर लीजिए, ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अभी आप लोग ने यही नहीं किया तो सवाल थोड़ा सा आप लोग को टफ लग रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन है किसका, रिफ्रैक्शन, इसका क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। देखो सुन लो, समझ लो, सवाल को समझिए, एकदम पेन वेन रख दीजिए, ठीक है, पेन रखो, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट आपका ये क्या है, आपकी ये ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब है, और उसमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऊपर रखा है, जिसकी दूरी ग्लास स्लैब के इस वाले पॉइंट से कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ग्लास स्लैब की मोटाई दी रखी है 3 सेंटीमीटर, और यहां पे ये क्या है, ये आपका मिरर है, क्या है आपका मिरर है। अब यहां पर हमारी एक रे आई, एक रे ऑफ लाइट आई, तो ये जो रे ऑफ लाइट है, एक तो बेटा ये अगर आएगी यहां पर रे आएगी तो यही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। अब ये रे आई तो ये क्या होगा, ये कोई मीडियम एयर और ये क्या है ग्लास मीडियम, तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होगा
तो ये जो एक्सटेंड करेंगे लाइन ये बनाएगी, ये क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। इस इमेज की पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, इस इमेज की हम दूरी, तो हम कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट। पहला जो सरफेस है उस प्लेन, ये प्लेन सरफेस है ना, इसमें क्या रिफ्रैक्शन हम कंसीडर करते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता, इस फॉर्मूले को मैं बार बार बोलता हूं आपको, μ1/μ2 बराबर u/v। वो DAC OAC उस सब में मत याद रखो, यही याद रखो, μ1/μ2 बराबर u/v। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इसी को बोल देते हैं कि ये एक्चुअल डिस्टेंस और ये अपरेंट है, तो DAC/d अपरेंट मत याद करो, इसी के टर्म में याद करो, μ1/μ2 u/v। ठीक है, अब μ1 कितना 1, μ2 कितना 3/2, ग्लास का म्यू कितना है 3/2 बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लेंगे। निकल के आया हमारा 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर निकल के आया, तो कहां से निकल के आया, फर्स्ट सरफेस से, क्योंकि रिफ्रैक्शन हम कहां से ले रहे हैं, फर्स्ट से ले। तो मैंने बोला ये 10 सेंटीमीटर था, इमेज क्या थोड़ी सी ऊपर बन भी रही थी, दिख भी रहा था हमको रे डायग्राम से, तो हमने ये टोटल कितना कर दिया 15 सेंटीमीटर, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये लाइट आई, ये लाइट आई इस सरफेस पे आई, तो जिस एंगल पे आई उस एंगल पे गई, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब ये जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है, तो बनता क्या है भाई, यहां पर इस वाले एज पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने में देखो, जैसे प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन, कहीं पर लाइट आई यहां पर, तो यहां पर ऑब्जेक्ट, तो यहीं पर क्या, यहीं पर इमेज, यहीं पर क्या बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट था, यहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ऐसा ही तो है, तो जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की उतनी दूरी क्या, इमेज की। भाई प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर में तो यही होता है कि जितनी दूरी क्या है ऑब्जेक्ट की, उतनी दूरी क्या है इमेज की, यही तो होता है। अब देखो, अब यहां पे इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए इसको क्या लग रहा है कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसको लग रहा है कि I1 पर रखा है। क्या लग रहा है, I1 पर। और तो इसकी दूरी कितनी है भाई, ये 15 और ये 3, तो कितना हो गया 18। तो उसको पता है कि 18 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इमेज कहां बनाएगा, 18 पे ही बनाएगा। तो इससे मिरर से क्या 18, तो इसने I2 पे बनाया, ये कितना बनाया 18 पे बना दिया। ठीक, बात खत्म हो गई। और फिर यहां से रिफ्लेक्टिंग रे हमारी चली, प्लेन सरफेस हो तो रिफ्रैक्शन करते हैं, तब तो रिफ्रैक्शन करते हैं, हाँ तब फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिफ्रैक्शन वाला तो कल की क्लास में कराया था, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहे थे, एक जनरल फॉर्मूला भी निकलवाया था। तो क्यों लगा रहे हो, ये क्या है, ये प्लेन है ना, ये क्या है प्लेन। वो वाले क्वेश्चन का तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको करा दिया था, कुछ आया था ना 1 - 1/μ करके आया था, याद आया कि नहीं, कल कराया था मैंने सवाल आपको। ठीक है, जो ये ग्लास स्लैब के थ्रू तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका मैंने कल कराया था, कल परसों आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्या कर दिया, अब थोड़ा उससे एक स्टेप आगे गए, हमने ग्लास स्लैब को भी क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। क्या कर दिया, सिल्वरिंग। तो उसकी कहानी हम लोग देख रहे हैं। अब आगे चले, 18 पे बन गया, 18 पे बना तो रे चली, कहां से चली, जो इमेज है वहीं से जाते हुए हमें दिखाई देगी, वहां से जाते हुए हमें दिखाई देगी, और इस सरफेस पे आए तो फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड जो रे है उसको बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो अब हमने एक बार रिफ्रैक्शन कंसीडर किया, दूसरी बार रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में तो कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं हमने डायरेक्ट देखा जितनी दूरी पर था उतनी दूरी पर इमेज बन गई। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तब तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो आप किस पे लगा रहे हैं, इस वाली सरफेस पे लगा रहे हैं, पहले भी इसी पे लगाए थे और अभी भी इस पे लगा रहे हैं। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये जो इमेज है वो कैसे बिहेव कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट, तो कितनी दूरी है उसकी। अब फॉर्मूला वही है, μ1/μ2 बराबर u/v। ठीक है, कहां से, किस मीडियम से चल रहे हैं, इस मीडियम से चल रहे हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू, और μ1 कितना μ2 कितना 1, μ1 कितना μ2 कितना 1, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी बेटा, यहां से 18, तो यहां से कितना 18 + 3 कितना 21 अपॉन v2। तो ये जो v2 आएगा ये कहां से आएगा, कौन सी सरफेस से भाई, यहां से रिफ्रैक्शन वहीं से आएगा। v2 की दूरी कहां से आएगी
भाई यहीं से तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहीं से आएगी। तो ये हमारा V2 कितना आ गया, V2 हमारा आ गया 14। और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर। तो बेटा ये टोटल यहां से यहां तक 14, ये इतना यहां तक 3, तो कितना बचा 11। बस हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। बताओ समझ में आया? चलो पूछ लो, ना समझ में आया तो भी पूछ लो। आ गया समझ में? अच्छा सवाल है बच्चों। 2 बार रिफ्रैक्शन 1 बार रिफ्लेक्शन, ध्यान से करते चलेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये आपका हो गया। एक सवाल और कर लें। चले बच्चों आगे चले। चलिए चलिए आगे चलते हैं। एक एक और सवाल है, देखे डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, हम क्या निकालते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो किस तरीके से निकालते हैं, उस मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो लिखिए, हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट मेथड, बातें नहीं करिए, इसको करा देंगे। उसके बाद फिर हमारा प्रिज्म बचेगा, डिस्पर्सन वगैरह बचेगा, वो भी करा देंगे। बस फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा। चलो लिखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें लिखिए इट इज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग, इट इज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। It is the method of determining focal length of convex lens. इसमें लिखिए देखिए बात समझिए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लेंस रखा हुआ है, और बात नहीं बच्चों, बात नहीं, और एक स्क्रीन रखी हुई है। क्या रखी हुई है? स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर मान लीजिए इमेज बन रही है। ये आपकी कोई स्क्रीन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में दूरी कितनी है? कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल डी। और हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर जो है उसके बीच की दूरी कितनी है? u। तो इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी? d माइनस यू। ठीक है, तो इतना लिख लो पहले, तब आगे बढ़े। ये आपका ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन पे आपकी इमेज बनेगी, स्क्रीन पे आपकी इमेज बनेगी, लेट्स सपोज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इक्वल टू कैपिटल डी। एक मेथड है, करते हैं अभी। ठीक है, तो प्रतीक्षा बताओ बेटा, लेंस इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज लेंस इक्वेशन? बोलो।
बताओ व्हाट इज लेंस इक्वेशन, बोलो, तेज बोलो। देखो जब कॉन्फिडेंट होता है तो आवाज तेज निकलती है, शोर करने में कितना हल्ला करते हो तुम लोग, पूरी आवाज सुनाई देती है। बोलो 1/u 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। तुम बोलो बेटा, सही है गलत है, सही है कि गलत है, बताओ। बोलो निशाद बताओ बेटा, सही है नहीं सही है, सही क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये सही है। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? अरे प्लस होता था ना, लेंस में नेगेटिव होता। कौन बोल रहा है बात? कहाँ गई साक्षी? हाँ कौन? पांडे की त्रिपाठी। बताओ बेटा, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? और मिरर में पॉजिटिव, याद है? ठीक है, पढ़ के आइए, ऑप्टिक साफ हो जाएगी। हाँ चलो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v बोलो 1/v, यहां पर क्या है v? d माइनस u माइनस 1/u कितना है? ये है माइनस u, u कितना है? माइनस u बराबर क्या? 1/f। इसको हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो चलो लिखते हैं, ये हो गया हमारा 1/d माइनस u और u, और ये हो गया u प्लस d माइनस u बराबर क्या? 1/f। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा du माइनस u स्क्वायर बराबर df। तो दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा d माइनस u स्क्वायर प्लस du माइनस df बराबर 0। तो u स्क्वायर माइनस du प्लस df बराबर 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो इसके रूट होते हैं अल्फा कामा बीटा। बताओ गौरव क्या होता है? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो एक श्रीधराचार्य का नियम आप लोग ने पढ़ा होगा, पढ़ा? याद आया? क्या होता है? याद करो, लिखो लिखो लिखो, याद करो, सब लोग लिखिए। क्या होता है साहिबान? हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है सबको? ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा प्लस माइनस क्यों? प्लस लगाएंगे तो एक रूट आएगा अल्फा, माइनस लगाएंगे दूसरा रूट आएगा बीटा। एक ही साथ लिख देते हैं, अल्फा कॉमा बीटा बना के एक ही साथ लिख देते हैं। किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस, प्लस मान लो तो एक रूट आ गया, माइनस मान लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। बात क्लियर है? उस फॉर्मूले को जरा इस पे लगाओ। अब ये क्या है? u के टर्म में ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। u के टर्म में क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई यहाँ पे u क्या है? तो अगर मैं बोलूं कि u1 कॉमा u2 बराबर, देखो माइनस बी, यानी यहां पर क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर माइनस 4a1 सी कितना? df अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो क्या आ गया? d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 df अपॉन क्या? अपॉन 2। ये क्या है? u1 कॉमा u2। ये क्या है? u1 कॉमा u2। ये u1 और u2 की अलग अलग वैल्यू हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को चाहे तो U1 पे रखें, चाहे तो U2 पे रखें, हमेशा ही हमें स्क्रीन पर क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट की दो डिस्टेंस है ना भाई, ये यहां पर हमने क्या माना है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। इस फॉर्मूले में 1/v कहां रखा मैंने, d माइनस यू, यानी कि इसमें रखने का मतलब मैं मान रहा हूं कि इमेज कहां बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है, तभी तो फॉर्मूला लगाया। अब u की दो वैल्यू निकल के आई, u की क्या हुई, दो वैल्यू निकल गए, इसका मतलब है कि दोनों ही वैल्यू पर आपकी इमेज क्या हो रही होगी, फॉर्म हो रही होगी। दोनों ही वैल्यू पर आपकी इमेज क्या हो रही होगी, फॉर्म हो रही, उतनी डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही होगी। अगर हम लेंस को चाहे, ये u1 और u2 का क्या मतलब है, लेंस को इधर कर दिया या लेंस को भाई u1 को घटा दिया, u1 को बढ़ा दिया, तो ऑब्जेक्ट आपका फिक्स है, इमेज आपकी, स्क्रीन आपकी फिक्स है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं, इसको मैं आगे ले जा रहा हूं या इधर ले जाऊंगा तो u1 बढ़ेगा, इधर पीछे ले जाऊंगा तो u हमारा क्या होगा, घटेगा। और लेकिन स्क्रीन पे दो ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे क्या होगा, स्क्रीन पे हमारी सेम इमेज मिलेगी, स्क्रीन पे क्या हो रही, सेम इमेज मिल रही होगी। क्या बात थोड़ी समझ में आई, अभी समझाते हैं थोड़ा और, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, यहां तक रूट निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए तब आगे बढ़ें। बस इसको समझ लीजिए, उसके बाद लंच ब्रेक देंगे, उसके बाद प्रिज्म भी आज खत्म कर देंगे। प्रिज्म छोटा सा टॉपिक है, प्रिज्म है, डिस्पर्सन वगैरह है, छोटा सा टॉपिक है, वो खत्म। उसके बाद बचेगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया आज, चलो कल खत्म कर दें, टाइम बहुत लगता है। चलें, क्या 4, देखो u स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू df, सही तो है। u में क्वाड्रेटिक है, ये किस में क्वाड्रेटिक है, u में। अरे कंपेयर करनी नहीं तो इसको कंपेयर कर लो, किससे, u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, x में, ये क्वाड्रेटिक किसमें है, u में। तो u की वैल्यू निकल गई, वहां पर x की वैल्यू निकल गई, यहां पर u की वैल्यू निकल के आई, u1 और u2 की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, इतनी मैथ्स तो आई होप आती होगी आपको। चलो बच्चों, नहीं आता है तो इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब तक आपको आता ही होगा ये। अब देखो, बातें नहीं करो बच्चों, निकाल दिए, खत्म, वाइंड अप करें इस टॉपिक को। तो देखो इसको मिटाल लो, मैं मिटाल लो। तो हमने देखा कि हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं जिसके लिए हमारी इमेज स्क्रीन बन रही, कौन कौन सी वैल्यू है जरा उसको मैं नोट डाउन करना चाहता हूं। तो u1 बता दो एक बार, u1 बता दो कितना है, u1 बराबर है आपका d, कितना है बेटा, d प्लस है ना, तो इसको थोड़ा वैसे करके लिखता हूं, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लूं, d/2 प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, ये u1 हो गया। और u2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, यही तो हो जाएगा, बोलो। और अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये d इक्वल टू u1 माइनस u2। तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये माइनस ये, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। तो दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d होगा। और d की वैल्यू क्या होगी, ये अगर ये आपका आ गया
तो यहां से देखो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df। तो माइनस 4df बराबर क्या, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो f बराबर क्या, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। तो दिस इज द फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। देखो बात समझ लो, हमने क्या किया, नोट डाउन कर लो तो समझाएं। नोट डाउन करिए। सवाल आ जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। नीट में ऑप्टिक्स से अच्छे सवाल बन रहे हैं, और अच्छे सवाल यही है कि अब इसी के बेस पे सवाल आपको दे देगा ना, अलग अलग वैल्यू दे देगा। अब इसको ढंग से पढ़े तब तो हो जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं हो पाएगा। यहां पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन है ना, समझिए। हम यहां पर अच्छा नोट कर लो तब समझाएं। नोट कर लो आप लोग, यहां तक ले आओ तब समझाएं। नोट हो गया, आगे चलें, बोलो। कौन सा डी, हाँ ये स्मॉल डी है। ये क्या है, स्मॉल डी है। हाँ ये तो, ये कैपिटल डी होगा, सॉरी ये वाला क्या होगा, कैपिटल डी होगा, 4d। सही कर लेना। चले स्टार्ट करें आगे। बात समझो, इसमें हमारे पास क्या था, बात समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास ऑब्जेक्ट था और एक स्क्रीन थी जिसपे हमारी इमेज बन रही थी। तो इस लेंस को मैं आगे पीछे करके देख रहा हूं, तो मुझे दो पोजीशन ऐसे मिली, दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिली जिसमें हमारी क्या हो रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों पोजीशन मैंने नोट कर लिया, दोनों पोजीशन नोट कर लिया, और दोनों के बीच की क्या डिफरेंस निकाल लिया, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया। क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया। कैपिटल डी हमको पता है, ऑब्जेक्ट और इमेज। भाई ऑब्जेक्ट और इमेज तो फिक्स है, मूव क्या कर रहा है, लेंस मूव कर रहा है। तो दोनों पे जहां जहां इमेज बन रही है, भाई इसको रख के देखा, जहां पर इमेज बनी, फिर आगे किया जहां पर इमेज बनी, दो पोजीशन मैंने क्या कर दी ऑब्जेक्ट की, जहां पर इमेज फॉर्मेशन नोट कर लिया, दोनों के बीच क्या है मैंने डिफरेंस निकाल लिया। तो हमें डी पता चल गया। क्या पता चल गया, डी। और कैपिटल डी हमको पता है, तो एफ बराबर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। इससे क्या निकल गया, फोकल लेंथ। और इसमें लेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, लेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो बताओ। आया, हाँ क्वेश्चन कराते हैं अभी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे चलते हैं। अभी इसमें ये खत्म नहीं हुआ है, अभी समझिए। ये आपको समझ में आ गया तो एक बात और समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका u1 पर है, अगर ऑब्जेक्ट आपका ये u1 और ये u2 है ना, ये u1 और ये u2, तो जरा मुझे बताओ, देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इज एट u1, ऑब्जेक्ट u1 पर है, तो इमेज कहां पे बनेगी, उसको मैं v1 बोल देता। v1 बराबर क्या है, d माइनस u1। v1 बराबर क्या है, u, ये d माइनस u, अगर ये u1 तो ये d माइनस u1, यही तो है।
और ये क्या है v1 है, ये क्या है v1, इमेज कितनी दूरी पर बनी v1, तो इसको निकालोगे तुम कैलकुलेट करोगे तो d माइनस u1 की वैल्यू कितनी d बाई 2 प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, तो d माइनस डी बाई 2 कितना d बाई 2, और माइनस अंदर गया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, तो ये किसकी वैल्यू है, ये तो u2 की वैल्यू है। v1 बराबर क्या आ गया u2, v1 बराबर क्या आ गया u2। नहीं समझ में आया, v1 बराबर आ गया आपका u2, बात समझिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, समझिए थोड़ा समझाते हैं इसको, कोशिश करते हैं समझाने की, आना ना समझ में आना तो मेरे हाथ में नहीं है। देखो मान लो कि ये हमारा यहां पर था, हमारी यहां पर ऑब्जेक्ट था, कहां पर था, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट से दूरी मान लीजिए है आपकी, ऑब्जेक्ट से दूरी है मान लीजिए u1, तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी, ये दूरी आ गई u2, ये दूरी क्या आ गई भाई। और अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट की दूरी आपकी है, ऑब्जेक्ट की दूरी है मान लीजिए कितनी, ऑब्जेक्ट की दूरी है अगर मान लीजिए u2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी u1, ये दूरी क्या हो जाएगी u1, बस यही चीज है बेटा। ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी लेंस को आगे पीछे करेंगे तो बढ़े घटेगी ना, तो हमने यहां पर देखा कि ऑब्जेक्ट अगर u1 पर है तो इमेज कहां पर बन रही है, मतलब इमेज की दूरी कितनी है u2, और ऑब्जेक्ट को उसमें बना लो, अगर u2 मान लो, अगर मैं u2 मान लूंगा, ऑब्जेक्ट कहां पर है u2 पे है, तो v2 क्या बनेगा, v2 बराबर होगा d माइनस u2, भाई v2 बराबर क्या d माइनस u2, तो d माइनस u2 करो, d माइनस u2, u2 की वैल्यू देखो d बाई 2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, इसको ये क्या है v2, इसको सॉल्व करो, d माइनस d बाई 2 कितना d बाई 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, तो ये किसकी वैल्यू है u1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है u1 की वैल्यू है। तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका u1 पर है तो इमेज कहां पर u2, अगर ऑब्जेक्ट u2 तो इमेज कितना u1, ठीक है। इसको और तरीके से समझिए, मान लीजिए ये आपका है 10 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी 5 सेंटीमीटर, अच्छा उल्टा कर दें, अगर मान लो ये आपका u1 है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये कितना 5 सेंटीमीटर, टोटल तो 15 सेंटीमीटर फिक्स है भाई। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, अगर ये 5 तो ये 10, अगर ये 10 तो ये 5, यही समझाना है। अकॉर्डिंग टू लॉ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट मेथड में, जो फर्स्ट आपका पॉइंट होगा जहां पर हमारी इमेज बन रही होगी, जिसकी वजह से u1 होगा, और ये होगा ये u2, और ये अगर u2 तो ये u1, ठीक है। चलो अगर ये है तो थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, करिए नोट करिए। आपका रे ऑप्टिक्स एकदम खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं बची, अब जो चीजें बची हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया आपको, सब कॉन्सेप्ट से सवाल ज्यादा आते हैं, रे डायग्राम, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन,
ना, प्लेन रिफ्रैक्शन सब सवाल बनते हैं, लेंस वगैरह के बनते हैं। फिर प्रिज्म वगैरह तो बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, कराऊंगा उसको भी। फिर टेलीस्कोप में वो सब भी ऐसे ही टॉपिक है, बेकार सा टॉपिक है। जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट यही था। चलें आगे, चलिए चलें बच्चों, आगे चलें। एक टॉपिक और करना, इसी में इसको वाइंड अप कर दें। एक एक इसमें और है। देखो, जब मान लो, समझिए बात, समझिए, अगर ये वाला केस हो रहा है तो मैग्निफिकेशन m1, और ये वाला केस हो रहा है तो मैग्निफिकेशन m2। और मैग्निफिकेशन होता क्या है? साइज ऑफ इमेज या डिस्टेंस v बाई u। क्या होता है? v बाई u। यहां पर v कितना? u2, और u कितना? u1। और यहां पर बोलो, यहां पर u1 और यहां पर u2। बोलो, सही है? कितना हो गया भाई? मैग्निफिकेशन होता क्या है? v बाई u। भूल गए? v बाई u यही क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? u2, और ये कितना है? u1। यहां पे कितना है? u1। इमेज का कितना है? u1। ऑब्जेक्ट का कितना है? u2। हेडिंग डालो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में दोनों चीजें लिखो, m1 और m2 लिखिए, m1 और m2। और m1 इंटू m2 अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा? u2 बाई u1 इंटू u1 बाई u2 बराबर कितना? 1। m1 और m2 का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये तो डिस्टेंस के टर्म में बात हो गई। अब समझो, अगर मैं बोलूं कि इमेज की आपकी हाइट कितनी है, इमेज की हाइट है h नॉट। क्या है? h नॉट। और जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी हाइट है h आई। क्या बन रहा है? h आई ना। तो h आई के टर्म में रखो या i1 i2 के टर्म में रखो। देखो, h आई बन रहा है h नॉट। h आई क्या, इसको h1 मानो। एक बार बन रहा है तो उसको h1, और दूसरी बार बन रहा है तो उसको h2 ना। तो m1 क्या हो जाएगा? m1 बराबर हो जाएगा h1 अपॉन h नॉट। m2 बराबर क्या हो जाएगा? h2 अपॉन h नॉट। और आपने देखा कि m1 इंटू m2 बराबर क्या? 1। तो h1 अपॉन h नॉट इंटू h2 अपॉन h नॉट बराबर क्या? 1। तो यहां से देखा h1 इंटू h2 बराबर क्या? h नॉट का स्क्वायर। तो h नॉट बराबर क्या? अंडर रूट h1 इंटू h2। क्या? अंडर रूट h1 इंटू h2। इसी को एक दूसरे टर्म में बोलते हैं बच्चों। एक दूसरा तरीका है लिखने का, कोई मतलब नहीं है, फिर बता देता हूं। जैसे m1 को बोल देंगे i1 अपॉन o। क्या बोल देंगे? i1 अपॉन o। m2 को बोल देंगे क्या? i2 अपॉन o। मतलब क्या है? i1 मतलब इमेज की हाइट, o मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, i2 मतलब इमेज की हाइट, o मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाई m1 m2 अगर हम करें बराबर m1 इंटू m2 बराबर कितना है? 1। तो i1 अपॉन o इंटू i2 अपॉन o बराबर 1। तो यहां से भी o क्या निकल के आएगा? i1 इंटू i2। सेम चीज है, ये और ये क्या है? सेम चीज है, चाहे जिसके टर्म में लिख लो ना। ये और ये बस किताबों में ऐसा दिया होता है, तो मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं। o बराबर क्या? अंडर रूट i1 i2। ठीक है, चलो। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड था, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखो, सवाल इसमें कुछ नहीं है, सवाल ऐसे ही है।
इनकी हाइट है, ये दे दो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दिया होगा आप निकाल सकते हो, है? कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मैग्नीफिकेशन समाप्त होता है।